क्या उद्देश्य? देखिए, उद्देश्य है कि बक्सर के सांसद जो है, वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोग बक्सर के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। जब पिछली बार लोकसभा चुनाव हो रही थी 2019 की, जब लोकसभा चुनाव हो रही थी, उस समय चुनाव के पहले बहुत सारा एम्बुलेंस बक्सर में मिला है कि बक्सर को दिया गया एम्बुलेंस। आप लोगों ने भी बहुत इसको बढ़ चढ़ करके दिखाया कि बक्सर को इतना एम्बुलेंस मिल गया, किसी को भी अब किसी संकट से होगा तो अस्पताल तुरंत ले जाया जा सकता है। वो एम्बुलेंस क्या 5 साल बक्सर में दिखे? चुनाव के बाद वो एम्बुलेंस बक्सर से कहाँ गायब? जमीन के अंदर चला गया, या आसमान निकल गया, या भगवान राम के पास अश्विनी चौबे जी ने कहाँ भेजा गया उस? और दूसरा मैं कहने जा रहा हूं, वो एम्बुलेंस भी कहाँ गया, ये बक्सर या हमें या बक्सर के लोगों को नहीं पता है कहाँ गए। जिस तरह से 5 साल में बक्सर में अश्विनी चौबे जी एक भी काम नहीं किए। हमने पिछली दफा कहा था कि 5 कामों को अपने बता दें कि बक्सर में 5 काम वो क्या किए। 10 साल से सांसद रहे, बक्सर के लोगों के लिए उन्होंने क्या 5 काम किया है, एक भी काम वो बताने को तैयार नहीं है। एक भी काम मैंने किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उनका SJVN एक NGO है, उससे क्या रिश्ता है। SJVN एक यहाँ जो NGO है बक्सर में, जो काफी सारा कार्य कर रही है, उस SJVN से क्या रिश्ता है उनका, इस रिश्ता को जग जाहिर करना है। SJVN में कौन लोग हैं और SJVN सांसद अश्विनी चौबे के लिए क्या कर रहे हैं। आज SJVN ही यहाँ का एक शिविर लगाई थी, रणछोड़दास लगाए थे, और उनके साथ SJVN का भी नाम आया। थर्मल पावर प्लांट में अभी तक SJVN, हम वही कहना चाह रहे हैं कि SJVN थर्मल पावर प्लांट में यहाँ है। थर्मल पावर प्लांट में जो किसान है, किसानों का मांग सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? क्या SJVN के चलते नहीं सुन रही है? रात में हमारे माताओं और बहनों को घर में घुस करके पीटा गया, क्या अश्विनी चौबे के कहने पर पिटाई हुई? ये बक्सर जानना चाहता है। आखिर SJVN से क्या रिश्ता है अश्विनी चौबे का? SJVN के लिए क्यों अश्विनी चौबे मरते हैं? क्यों बक्सर के हमारी माताओं और बहनों को रात में घर में घुस करके पिटवाने का काम करते हैं? और SJVN एक थर्मल पावर चला रहा है, उसमें हमारे बक्सर के लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही? एक चौकीदार भी हमारा बक्सर का कोई भाई नहीं, ऐसा क्यों? सीधा सवाल है कि अश्विनी चौबे जी इस सवाल का जवाब दें कि बक्सर ने आपको 10 साल से सांसद बना के रखा है, सर्वताज पे बैठाया है, और आप SJVN के नाम पर बक्सर को लूटने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़े ठग हैं आप। बक्सर को अस्पताल कहता है लोग किया, बक्सर में कौन सी अस्पताल है? आज भी वो रेफर अस्पताल है। वहां अगर हमें कुछ बीमारी होती है तो PMCH के लिए रेफर किया जाता है। तो ये व्यवस्था अगर आपने दिया है, केंद्र में मंत्री लगातार आप रहे हैं, बक्सर से सांसद रहे हैं, और बक्सर में ये अभी जो इन्होंने एक रथ बनाया और घुमा रहे हैं कि हम लॉ कुछ नहीं, ये रथ बना करके, हाँ अभी तो रथ यात्रा करके अयोध्या गया। तो ये क्या हमारे बक्सर के लिए रथ यात्रा है? क्या हमारे बक्सर के युवाओं को कौन सी नौकरी आपने दे दी? बक्सर को युवाओं को पढ़ने के लिए, हमारी बच्चियों को, बहनों को पढ़ने के लिए कौन सा कॉलेज आपने दे दिया? तमाम सवाल है, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा है कि SJVN से कौन सा रिश्ता है, ये जग जाहिर करना होगा, ये खोलना होगा इससे पत्ते कि आखिर थर्मल पावर में आपकी कितनी हिस्सेदारी है, SJVN के माध्यम से आपकी कितनी हिस्सेदारी है, आप कितने के शेयर होल्डर है, क्या है? क्यों रात में पुलिस को घुसाते हैं हमारे घरों के अंदर? क्यों हमारे घरों के अंदर हमारे माताओं और बहनों को पिटवाने का काम करते हैं? क्यों हमारे किसान भाइयों का हक, क्यों हमारे किसानों का हक वहां हक छीनने का काम कर रहे हैं? उन्हें मुआवजा तक नहीं दे पाने का काम कर रहे हैं।
तो इस सब के खेल में निश्चित रूप से अश्विनी चौबे जी हैं और अश्विनी चौबे जी को सामने करना होगा, बताना होगा कि हम क्यों और किसके कहने पर और अपने धनोपार्जन के लिए ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। ये दिए जलाने से अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए तो बक्सर के लोग करोड़ों दिया बक्सर में जला लेंगे। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमारे बच्चों को नौकरियां मिल जाए, हमारे घर में अगर कोई बीमारी है उनका बीमारी दूर हो जाए, ये कौन सा अश्विनी चौबे का कहना है कि हम कोई भी विकास कार्य का सवाल पूछने पर उनका एक ही जवाब है कि हम राम मंदिर बना रहे हैं। कहाँ राम मंदिर बना रहे हैं? और राम मंदिर क्या बीजेपी बना रही है क्या? अश्विनी चौबे जी अपने घर भागलपुर में बना रहे हैं क्या राम मंदिर? बक्सर को मिनी काशी भी वही बोले थे। देखिए, मिनी काशी बोलने वाले जो लोग हैं वो केवल बक्सर को बेचने का काम उन्होंने किया है। बक्सर के लिए क्या किया है? अगर काशी ही, बक्सर अपना नाम भुला जाए क्या? बक्सर के अपनी प्राचीन हिस्ट्री इतिहास रहा है। अब हम इसे काशी के नाम से जानेंगे कि मिनी काशी है? अरे भाई, हमारा बक्सर है, हम बक्सर को किसी दूसरे नाम से नहीं जाने देना चाहेंगे। हमारा बक्सर ही हमारा सब कुछ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बक्सर, छात्रों की बात हो, नौकरियां की बात हो, ये राम मंदिर से सब कुछ का समाधान नहीं हो सकता है। ये सब कुछ को पिरो दीजिएगा कि राम मंदिर हम बना दिए। राम मंदिर बनाने में अश्विनी चौबे जी कितना ईंटा रखे हो? कौन सा ईंट लाए थे वो बक्सर से? कौन सा खेत बेचे हैं, क्या बेच करके लगाए हैं राम मंदिर में? और राम मंदिर से मैं दावा करना चाहता हूं, राम मंदिर में तो करोड़ों भारतीयों की आस्था, करोड़ों लोगों के हमारे भारत की आस्था है। ये इस आस्था के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है, बीजेपी के सांसद खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, खुलेआम डंके की चोट पर उनसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या मामला है एसजेपीएन में, क्या उनकी हिस्सेदारी है, वो जग जाहिर करें। और बक्सर के कितने लोगों को, बक्सर के किसानों को उन्होंने एसजेपीएन के माध्यम से ठगने का काम किया। बक्सर के एम्बुलेंस को घोटाला जो किए हैं, एम्बुलेंस दिखा करके लेकर चले गए, वो भी एसजेपीएन के माध्यम से घोटाला किए हैं, उसको भी बताने की जरूरत काम करती है। तो हम लोगों को क्यों आने की पड़ी? आज बक्सर से सांसद बने हैं अश्विनी चौबे जी और उनके लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जितना 5 साल में बक्सर के गांव में गया हूँ, बता दें गांव की चौहद्दी कहाँ है। आज तक जीतने के बाद भी गांव, अभी भी गांव के अंदर नहीं गए हो। अब चुनाव आया है, अब आना शुरू किया। बक्सर नहीं आते थे, आपको भी पता होगा कि 5 साल में कितना बार बक्सर आए। तो जो व्यक्ति जीत कर गया, बक्सर नहीं आया, चुनाव आया, बक्सर आ गए। तो चुनाव आया है तो वो बक्सर आए हैं, हम तो बक्सर के हैं, हमारा जन्म बक्सर में है, हम बक्सर के हैं। और अगर हम व्यवसाय करते हैं तो क्या व्यवसाय करना भारत में अपराध है क्या? हम तो व्यवसाय करते हैं, आज भी मैं व्यवसाय करता हूँ, एक व्यवसायी हूँ, लेकिन व्यवसायिक होने के नाते एक सामाजिक भी हूँ और समाज में नीचे जो दबे कुचले जो लोग हैं उनके लिए कार्य करता रहा हूँ और कार्य करता रहूंगा। हमने आपको कहा कि अश्विनी चौबे जी बक्सर के कल्याण के लिए कोई काम नहीं कर सकते। आपको याद होगा, यही इटाढ़ी गुमटी पर उन्होंने शिलान्यास कर दिया, आज तक काम नहीं लग पाया। इस रेलवे क्रॉसिंग का, एक रेलवे ब्रिज का एक मामला में झूठा हमारा सांसद उसका शिलान्यास करके चुप हो जाता है और उसका वहां काम नहीं लग पाता है। इससे बड़ा ठग हमारे बक्सर के लिए कौन होगा? इससे बड़ा ठगेड़ा कौन होगा हमारे बक्सर के लिए? जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के नाम पर ठगे हमारे युवाओं, इटाढ़ी गुमटी पर, चौसा गुमटी पर, डुमराव रेलवे गुमटी बनाने का, ये तीनों गुमटी बनाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया पिछले चुनाव में, आज तक उन तीनों गुमटियों पर काम नहीं हो पाया। तो इनसे बड़ा ठगेड़ा बक्सर को लूटने वाला कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने बक्सर को केवल लूटा है और कभी भी न वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से मान्यता, हम तो कह रहे हैं इन्हें तो बक्सर में एक यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत होनी चाहिए, बक्सर को एक यूनिवर्सिटी बनाने की होनी चाहिए थी। अगर इतने राम के भक्त हैं तो श्री राम के नाम से एक यूनिवर्सिटी बना दिए होते, श्री राम के नाम से एक मेडिकल कॉलेज बक्सर में बना दिए होते, तब हम मानते कि आप राम भक्त है ना। आप अपने संसदीय क्षेत्र में एक ईंटा नहीं रखते हैं और दूसरी जगह जहां काम हो रहा है वहां कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो आपकी काम में कैसे गिनती होती है? आप अपने बक्सर लोकसभा में अगर कोई काम कराए हो उसकी जिक्र करें और उसके बारे में बताएं कि आपने बक्सर में राम के प्यारे हैं आप, तो क्यों नहीं श्री राम के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बना लिए?
बक्सर में राम के नाम पर क्यों नहीं एक मेडिकल कॉलेज बना दिया? तो चुनाव में बक्सर में ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे भारत में बहन मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और लड़ करके अपना झंडा बुलंद किस करेगी। एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, हमारा एजेंडा साफ है कि हम बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान को देश में अक्षरशः लागू करना चाहते हैं। तो क्या मोदी गारंटी योजना फेल रहेगा इस बार? देखिए, मोदी की कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं? मोदी की कौन सी गारंटी? क्या 80 करोड़ को अनाज जो खिला रहे हैं उस गारंटी की बात कर रहे हैं? हम ऐसी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसे कुछ देने की जरूरत नहीं पड़े, खुद से कुछ स्वचालित हमारी योजनाएं होंगी जिससे लोग खुशहाल होंगे। हमारी ये देने वाली नहीं कि 80 करोड़ को हम दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उनकी जीविका चल रही है, उनका खाना चल रहा है। हमारी पार्टी की जो सरकार होगी तो हम ऐसी अर्थव्यवस्था की वकालत करते हैं जो स्वचालित, जिसकी परिकल्पना बाबा साहब ने की, जिसकी परिकल्पना हमारे माननीय काशीराम साहब ने की थी, उस आधार पर हमारी पार्टी है और भारत आगे चलेगी। एम्बुलेंस भी आया था, एम्बुलेंस भी चला गया। तरह तरह के मांग आएंगे, तरह तरह का ये आएगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन बक्सर को केवल ये ठगे चुनाव का समय वोट लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वादे करके जाएंगे और ठग करके वापस जाने का काम करेंगे।